और एक बार तो चूंकि महिला दिवस के लिए इकट्ठा हुए हैं तो जोरदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए। यूं तो तेरे माथे पे आंचल बहुत अच्छा था, एक शेर है, याद ठीक से नहीं आ रहा है पर टूटा फूटा सुना रही हूँ। यूं तो तेरे माथे पे आंचल बहुत अच्छा था, पर अगर इसे परचम बना लेती तो क्या बात होती। महिला दिवस एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए नहीं। सुबह से उठिए और रात को सोइए। क्या कोई पुरुष महिला के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना कर सकता है? संभव है? तो हमारा तो रोज ही महिला दिवस है। हम तो रोज ही महिलाएं हैं, हर दिन सुबह से उठ के शाम तक जो है अपने आप को, वुमेनहुड को सेलिब्रेट करते हैं। मुझे लगता है 3 बातें जो इस मंच से ज़रूर मुझे आज आप लोगों के साथ शेयर करनी है, और आप लोग भी याद रखोगे तो काम आएंगी, मेरे बहुत काम आएंगी। पहला, बी योरसेल्फ। लंबी है, छोटी है, मोटी है, काली है, गोरी है, बहुत सारे उपनाम हैं जो हम लड़कियों को, महिलाओं को समय समय पर मिलते रहते हैं। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है जो हम हैं उस पर? पड़ता है क्या? पड़ता है? इतनी सारी लड़कियां बैठी हैं, बताओ क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि हम कैसे हैं, दिखने में कैसे हैं? बिल्कुल। तो आप जैसे हैं सबसे पहले खुद को वैसा एक्सेप्ट कीजिए कि हम जो हैं तो हम हैं। बी योरसेल्फ सबसे ज़रूरी चीज़ है लाइफ की। जब हम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे काम करने का तरीका, हमारे काम करने की ऊर्जा शायद 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम अपने साथ शांति से हैं। हमें पता है कि कोई चीज़ हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। कोई कहे लंबी ज़्यादा है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, भगवान ने ऐसा ही बनाया है। मुझे लगता है महिलाएं या तो सुंदर होती हैं या बहुत सुंदर होती हैं, खराब जैसा तो कुछ है ही नहीं। दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और आप सबको पता है कि हिटलर ने एक तरह से पूरी दुनिया को ही कब्जा कर लिया था, तो विंस्टन चर्चिल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस पूरे युद्ध की कमान संभाली ब्रिटेन की तरफ से, और युद्ध को एक निर्णायक मोड़ पर लाकर फाइनली उनको हराकर पूरे विश्व को एक तरह से उस युद्ध की विभीषिका से बचाया। तो उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्या था जब पूरा विश्व घुटने टेक गया उनके सामने, तो ऐसा क्या था जिससे कि आप लड़ने के लिए भी खड़े हो और फाइनली आप जीत गए? तो उन्होंने कहा 5 शब्द याद रखो, 5। नेवर, नेवर, नेवर गिव अप। कभी हार मत मानिए, कभी 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 हार मत मानिए। कोई भी चीज, कोई भी सपना आपकी सोच से बड़ा नहीं है। छोटा सोचना तो बुरी बात है, बहुत बुरी बात है छोटा सोचना। हमेशा बड़ा सोचिए और कभी हार मत मानिए। जागते हुए अपने सपनों का पीछा कीजिए। सोते हुए तो सपने दुनिया देख रही है, आप उसके लिए परिश्रम कितना कर रहे हैं, आप कितनी उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो सबसे ज़रूरी बात है कि आप अपने सपनों के लिए कितना काम करते हैं। उसके लिए अपने आप को जागृत रखिए और कभी हिम्मत मत हारिए, कभी हार मत मानिए, क्योंकि कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है जो बोली जा सकती है, की ना जा सकती हो। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम कहें कि ये ऐसा हो सकता है और वो हो ना सकता हो। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है महिलाओं को ज़्यादा ज़रूरत है उसकी, अपना रिमोट कंट्रोल किसी को मत दीजिए। कभी भी मत दीजिए अपना रिमोट कंट्रोल किसी को, कि सामने वाले ने कहा कि खुश रहो तो साहब खुश हैं, बटन खुशी का दब गया उसका, तो आज हम पूरे दिन खुश हैं। सामने वाले ने हमको कुछ खराब बोल दिया तो आज दुख वाला बटन दब गया और हम पूरे दिन दुखी घूम रहे हैं। क्यों भाई, किस लिए? आप एक जीता जागता इंसान है और सृष्टि को बनाने में सिर्फ और सिर्फ आपका ही योगदान है। महिलाएं को सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है। जो जीवन देने वाली है उसे किसी प्रकार के सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है। हम सशक्त ही पैदा होते हैं। हमसे सशक्त कौन है? माँ से सशक्त कौन है? माँ से सशक्त कोई हो सकता है क्या? तो हमको सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं है, हमको सिर्फ अपनी ताकत पहचानने की आवश्यकता है। हमको इस बात की ज़रूरत है कि सामने वाले के हिसाब से हम अपने निर्णयों को ना बदलें, अपने मूड को ना बदलें, और अपनी जो दिशा और दशा हमने अपनी तय करी है हम उसको ना बदलें किसी भी तरह से। एक छोटा सा उदाहरण दूंगी और खुशी की भी एक बात है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी इस मंच के माध्यम से। पिछले 11 साल से मैं गाज़ियाबाद के गांव में काम कर रही थी। करीब 70-80 गांव हैं, उसमें से 11 गांव हमने गोद लिए हुए हैं। और आज आपके साथ महिला दिवस पे ये बात, महिला दिवस का कार्यक्रम चल रहा है,
उनमें से 1000 महिलाओं की एक MSME का बहुत बड़ा खादी का प्रोजेक्ट फाइनल हो गया अभी 2 दिन पहले ही। तो मुझे बहुत खुशी है आप लोगों के साथ, क्योंकि 11 साल की जिसे कहिए तपस्या, जिसमें हर घर में से हम लोग ढूंढ रहे थे कि जो महिलाएं घर बैठ के काम करना चाहें। तो आप ये देखिए, सपनों का सोच है। 11 साल पहले शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने छोटे से गांव में पूरे विश्व में खादी की पहचान बनेगा वो गांव, क्योंकि वहाँ खादी का पूरा प्रकल्प लगने जा रहा है, जिसमें हाथ से धागा बुन के हाथ से ही कपड़ा बुना जाएगा। और खादी आपको पता है आत्मनिर्भर भारत की एक बहुत मजबूत कड़ी है, और उस दिशा में जब 1000 महिलाएं एक साथ जुड़कर चलेंगी तो आप देखिएगा कि वो एक सेंटर बनेगा पूरे हिंदुस्तान में। और बड़ी बात यह है कि वो MSME का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो हिंदुस्तान में लगने जा रहा है। तो इस तरह से भी हम लोगों ने एक मील का पत्थर उसमें जो है डाला है, मतलब मील का पत्थर हम लोगों ने एक स्थापित किया। और मुझे लगता है बहुत जल्दी, खासतौर पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, चूँकि मैं ज़्यादा सक्रिय रहती हूँ, यहीं की मैं बेटी हूँ, तो मुझे लगता है हम यहाँ कुछ और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। लड़कियाँ खास तौर पे यहाँ बैठी हैं, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप कर ना सकते हो। पहली बात, ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा होना नहीं चाहिए जो आपके इरादों को डिगा दे। कोई भी चीज़ ज़िंदगी में ऐसी नहीं होनी चाहिए, सोच में ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमें लेट डाउन करे। और तीसरी सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा हर एक से कहती हूँ, कभी 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 हिम्मत मत हारिए। दुनिया में कुछ ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकती। सो आज का खूबसूरत दिन, आज की खूबसूरत महिलाएं, लड़कियां जितनी भी यहाँ बैठी हैं, उन सबके साथ मुझे डॉक्टर मुक्ति ने आज ये मौका दिया कि मैं आप लोगों से बात कर पाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद।